हेलो गाइस। आज मैं बात करने आई हूँ एएचडी वाले बच्चे जिसको स्पीच का प्रॉब्लम होता है। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, बच्चों के एक वर्ड भी माउथ से नहीं निकल रहा है या कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पापा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिस सिर्फ जो मम्मा, या फिर जब उस बच्चे को बोलना है, जिस टाइम में बोलना है वो उस टाइम में बोलते नहीं हैं। और बहुत ऐसे शहर हैं जहाँ पे हम या छोटे शहर में कोई रह रहे हैं और उसे स्पीच सेंटर नहीं पता है, या फिर वहाँ पे कोई स्पीच सेंटर नहीं है जो बच्चे को ले जाके वहाँ पे ट्रेन करवा सके। तो ऐसे में पेरेंट्स बहुत परेशान रहते कि हम बच्चे को कैसे बोलना सिखाएं। सबसे पहले बात है कि अगर आपका बच्चा को स्पीच का प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है और वो बड़ा होता जा रहा है, तो आपको ये चीज़ आपको लेके चलना होगा कि जब भी आप आपके पास बच्चा है, आसपास बच्चा है, तो आपको कुछ ना कुछ उससे बातें करनी होगी। जितना आप बोलोगे उतना वो आपके वर्ड को कैच करेगा और कभी ना कभी वो बोलेगा। तो आपको उसके साथ सबसे पहले तो बातें करनी होगी। सेकेंड चीज़ है कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसका स्पीच नहीं होता है और पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है, बड़ा हो रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसके टंग यहाँ से जुड़े होते हैं नीचे की तरफ से। अगर वो प्रॉब्लम की वजह से नहीं बोलता है तो उसके लिए डॉक्टर सर्जरी करते हैं, उसको हटाते हैं। वो बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है, कि छोटी सी होती है बच्चों की। और अगर आपका बच्चा एएचडी की वजह से उसको स्पीच का प्रॉब्लम है या कोई एएचडी का कोई लक्षण नहीं है बट स्पीच में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए किस तरह क्या किया जाए जो कि बच्चे का स्पीच आए। तो सबसे बड़ी बात है, स्पीच के लिए आपको टंग मूवमेंट होना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा टंग बाहर नहीं निकालता है या फिर उसको टर्न नहीं करता है या टंग को ऊपर की ओर नहीं उठाता है, तो स्पीच में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको दो तीन चीज़ मैं बता रही हूँ जो कि आपको स्पीच में हेल्प करेगी। और आप ये अगर ये बच्चे कंटिन्यू करें तो आप उस बच्चे की स्पीच भी जल्दी आ जाएगी। तो सबसे पहले बच्चे को कोई भी चीज़ अगर आप दो, जैसे पानी, जो भी लिक्विड आप उसे पिलाते हो, चाहे पानी हो, जूस हो, या जो भी कुछ अगर लिक्विड फॉर्म में लेता है, तो उसके लिए आप ना एक स्ट्रो यूज़ करो। इस तरह का स्ट्रो जो आगे जाकर टर्न हो, इस तरह का। ये नहीं कि सिंपल स्ट्रो नहीं, जो कि जिस चीज़ को अगर आप खींच रहे हो, पानी को या फिर जूस को, तो उसमें वो प्रेशर पड़े, उसके टंग पे प्रेशर पड़े, उसके गले पे प्रेशर पड़े, उस तरह का आपको इस तरह का आपको लेके आना है। ताकि आप बच्चे इसके साथ, अगर आप देखोगे कि इस स्ट्रोक के साथ इस तरह से खींचेगा तो उस पर प्रेशर पड़ेगी टंग पे, गले पे, जिसके कारण उसका टंग मूवमेंट भी होगा और स्पीच भी आने में बहुत ये हेल्प करती है। तो आप जब भी स्ट्रॉ लेके आओ तो आप इस तरह का बच्चों के लिए लेके आओ जो कि इस तरह से आगे जाके टर्न हो, ताकि बच्चे को थोड़ी लंबी हो, ताकि खींचने में उसे प्रॉब्लम हो और वो जितना एफर्ट डाल सके उस पानी को खींचने में, तो उससे उसका बहुत बड़ा मुंह का एक्सरसाइज होगा, वो ज़रूरी है। सेकेंड, अगर बच्चा सिपर में पानी पीता है तो उसके लिए किस तरह का सिपर लेके आए। नॉर्मल सिपर जो छोटा होता है और सिंपल सा पाइप होता है, वो वाला सिपर बिल्कुल यूज़ ना करें। उससे आपका बच्चे में स्पीच का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपको इस तरह का सिपर लेके आना है जिसका आप देखोगे स्ट्रो बहुत ही हार्ड है और इसमें खींचने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है बच्चों को। और आप देखोगे कि इसके ऊपर पानी भी आराम से ऊपर नहीं आती है, ये इसके अंदर लगी हुई है, जिसके कारण इसे पानी को रोक के रखता है। और जब पूरा एफर्ट बच्चे डालते हैं
तब जाके इससे पानी आता है। तो आपको इस तरह का सिपर लेके आना है, और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये आपको ऑनलाइन या फिर सुपरमार्केट या कहीं पे भी आपको आराम से मिल जाएगा। आपको बच्चे के लिए इस तरह का सिपर का यूज़ करना है। थर्ड चीज़ है कि अगर आपका बच्चा का टंग मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको करना क्या है, हनी का, आप हनी को लो और हनी को आप बच्चे के लिप के ऊपर, नीचे, इधर, दाएं बाएं, आपको बच्चे का माउथ के आसपास, लिप्स पे, अपर लिप्स पे, ये जगह पे पॉइंट पॉइंट करके आपको हनी लगानी है। क्योंकि बच्चे को मीठा पसंद आता है, और वो अगर टेस्ट जान गए तो वो इस तरह से इस तरह से टंग को करेंगे जहाँ जहाँ हनी है। तो वो भी बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है। अगर आप ये 2 टाइम हनी लगाने का, एक मॉर्निंग टाइम, एक शाम के टाइम आप अगर ये करते हो तो बच्चे का एक्सरसाइज बहुत अच्छा टंग एक्सरसाइज होता है, जिसका बच्चे का स्पीच में बहुत हेल्प होती है। तो आपको ये करना है। चौथा है कि आपको ब्लोइंग सिखाना है, बच्चे को फूंकना सिखाना है। तो बच्चा को जिस तरह से कोई भी चीज़ खींचना जरूरी है, उसी तरह बच्चे को फूंकना, ब्लोइंग कराना बहुत ज़रूरी है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आप या तो कैंडल को आप मैच बॉक्स से जला लो, और बच्चे के आगे आपको फूंक मारनी है इस तरह से। तो बच्चे देखेंगे तो वो भी कोशिश करेंगे फूंकने की। स्टार्टिंग तो नहीं करेंगे, बट उसे इंटरेस्ट आएगा। वैसे भी आप देखोगे बच्चे को लाइट वगैरह चीज या फिर आग के साथ इसे बच्चे को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो आपको कैंडल जला के बच्चे को उसे फूंक कराना है, या फिर आप उसके लिए आपको एक लाइटर आती है छोटी वाली, वो आपको लेनी है, और उससे आपको लाइट ऑन करनी है, और उससे बच्चे को फूंक मारने को कहना है। तो वो भी अगर प्रैक्टिस करता है तो बच्चे का वो जब फूंकने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उससे भी स्पीच में बहुत हेल्प होती है। इस फूंकने का ये 2 के अलावा एक तीसरा ये है कि आप बलून लो, बलून लेके बच्चे को आप फूंकना सिखाओ। मतलब खुद बलून लेके पहले उसे फुलाओ जितना फुला सकते हो, और उसके सामने उसके फेस पे हवा छोड़ो, तो उसे लगेगा कि कुछ अलग है। तो और उसके बाद आप उस बच्चे को बलून पकड़ाओ और उसे कहो कि फूंक मारो। जितना वो फूंक मारेगा उतना आप उसे चिल करोगे और अच्छा बोलोगे। जितना आप इंक्रेज कर सकते हो बच्चे को उतना करो। वो बच्चा जब बलून फुलाएगा तो उसके सामने आप उसको हवा छोड़ के दिखाओगे या फोड़ के दिखाओगे, तो बच्चा अट्रैक्ट होगा। बच्चा को पता भी ना चलेगा कि वो मम्मा उससे कुछ ऐसा करवा रही है जो उसके लिए है। जब बच्चे ये समझने लगते हैं कि मुझे कुछ ऐसा चीज़ कराया जा रहा है जो कि मुझे नहीं करना है और मेरे लिए किया जा रहा है, तो बच्चे वो करना नहीं चाहते। तो बच्चे को इंटरेस्टिंग बना के कराना होगा। तो आपको ब्लोइंग के लिए या तो आप कैंडल से आप उसे सिखाओ फूंक मारना, या फिर लाइटर के थ्रू सिखाओ, या फिर आप बलून से सिखाओ। और जीव टंग मूवमेंट के लिए आप हनी लगा के आप बच्चे का टंग मूवमेंट कराओ। और जब बच्चा आपका टंग बाहर करने लग जाए तो आप उसके टंग को इस तरह से निकलवाओ बाहर, और लेफ्ट राइट कराना, जैसे ऐसे। उसके बाद बच्चे के टंग को ऊपर नीचे करना है इस तरह से। ये सब आप करोगे तो आप देखोगे कि आपका बच्चा का स्पीच में बहुत हेल्प होगा। तो आपको ये सब करनी है, आप भी करके देखो। तो आपको स्पीच सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में बच्चे को अच्छी तरह से ट्रेंड कर पाओगे। और जितनी भी हो सके आपको कार्ड वाली चीज़ें लानी है, जिसमें एनिमल्स हो या फ्रूट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो, जो भी डेली यूज़ का रूटीन का कार्ड हो वो आपको लाना है। और जब भी आप बच्चे को कहीं पे भी लेके जा रहे हो, जैसे आप पार्क लेके जा रहे हो, तो आपको वो कार्ड दिखानी, ये देखो पार्क जा रहे हैं।
अगर आप आपको कार्ड को पास में रखनी है, अगर आपके बच्चे को स्पीच की बहुत प्रॉब्लम है, बड़ा हो रहा है, 4 साल 5 साल का हो गया और स्पीच बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको कार्ड को हमेशा साथ में रखना है। अगर आपने कहीं डॉग को देख लिया तो आप तुरंत डॉग वाली कार्ड निकाल के दिखाओगे बच्चे को कि ये देखो ये डॉग है, और यहाँ पे भी देखो ये डॉग है, तो बच्चे इंटरेक्ट करेंगे कि ये डॉग है। अगर आप कुछ एप्पल खा रहा है, आप एप्पल दिए बच्चे को खाने को, तो आप उसको एप्पल का कार्ड दिखाओगे, ये देखो एप्पल है। तो इस तरह से आपको कार्ड का यूज़ करना है। तो आप ये सब करके देखो, आपको स्पीच में बहुत हेल्प होगी। आपको स्पीच सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके आसपास कोई स्पीच सेंटर नहीं है और आप परेशान हैं कि मैं कैसे बच्चे को स्पीच थेरेपी कराऊं, डॉक्टर बोल रहे हैं स्पीच थेरेपी कराने को, पर मेरे आसपास कोई स्पीच थेरेपी नहीं है, तो आप ये 4-5 चीज़ें स्पीच के लिए करके देखो, आपके बच्चे में स्पीच ज़रूर आएगी। आप कंटिन्यू उस पर मेहनत करो और जितना हो सके बच्चों के साथ बातें करो, क्योंकि अगर बच्चों के साथ आप बात करोगे, बच्चे नहीं आपको लगेगा कि बच्चा नहीं सुन रहा है या फिर मैं तो फालतू बोल रही हूँ, लेकिन बच्चे सुनते हैं और वो एब्जॉर्ब करते हैं सिचुएशन को, टाइम को, जिस तरह का आप माहौल में रहते हो या बाहरी जब भी बाहर लेके जा रहे हो, वो हर कुछ एब्जॉर्ब करते हैं और वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में उस चीज़ को लाने की कोशिश करते हैं। ASD वाले बच्चे स्लो होते हैं, बट जब वो पिकअप पकड़ लेते हैं किसी चीज़ की तो वो बहुत स्पीड ग्रोथ करते हैं। तो आपको ये देख अभी लगे अगर कि मेरा बच्चा बहुत स्लो है, पता नहीं आगे कितने टाइम लेगा ये ठीक होने में, तो आप ये मान के चलो अगर वो एक ट्रैक पकड़ लिया तो उसे हटाना बहुत मुश्किल है। वो आगे जाके बहुत कुछ अच्छा करने वाला है, तो ये समझ के रखना। तो आप ये सब चीज़ें करके देखो, स्पीच में आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको मेरा कोई भी एडवाइस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।